तो देखें, इससे पहले मैं बात शुरू करूं, ये एक वर्कशॉप है, इसको हम इंशाल्लाह वर्कशॉप स्टाइल में ही रखेंगे। मैं चाहूँगा कि मैं आपसे सवालात करूं, आपसे इंटरेक्ट करूं, आपसे कनेक्ट करूं। तो कामयाबी, हर इंसान कामयाबी पाना चाहता है। कामयाबी का नाम जब भी कोई सुनता है वो चाहता है कि मुझे पता लगे कामयाबी है क्या। आपके नज़दीक क्या है कामयाबी? कोई मुझे बताना पसंद करेगा? कोई एक सेंटेंस में बता दे कि कामयाबी क्या है। जी, कोई इनपुट देगा? अचीवमेंट ऑफ द गोल। गोल आपके सामने और उसकी अचीवमेंट जो है ये कामयाबी है। लेकिन गोल कैसे बनाए जाते हैं? जैसे हमें सिखाया जाता है स्कूलों में भी, यूनिवर्सिटीज़ में भी, कि फॉलो योर गोल्स, फॉलो योर ड्रीम्स। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गोल बनाने के लिए और ख्वाब देखने के लिए इंसान का अच्छा होना ज़रूरी है। वरना एक जो डाकू है उसका क्या गोल है, एक बुरा इंसान है उसका क्या गोल है? उसका ड्रीम तो बिल्कुल गलत ड्रीम है ना। एक बंदा फैशन इंडस्ट्री में जाना चाहता है, उसका गोल ये मैंने फैशन इंडस्ट्री में जाना है। एक औरत जो है मॉडलिंग करना चाहती है, तो ये गोल गलत है। तो बहरहाल ये एक डेफिनेशन के अपने गोल्स की अचीवमेंट ये सक्सेस है, ये एक इनकम्प्लीट डेफिनेशन। इट इज़ वन ऑफ द डेफिनेशन बट नॉट दैट कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन। और कोई डेफिनेशन सक्सेस के हवाले से, कामयाबी आपके नज़दीक क्या है? दीन का समझना। दीन का समझना, बहुत अच्छी बात की आपने कि दीन का समझना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बहुत ही जामे आपने डेफिनेशन बताई कामयाबी की कि कामयाबी क्या है। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरती हसनतों। अल्लाह ने भी हमें यही दुआ सिखाई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फेवरेट दुआ थी कि दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी। अब दुनिया में कैसे कामयाब होना है, दुनिया में कैसे सक्सेसफुल होना है, अपने गोल्स को कैसे अचीव करना है और हर फील्ड में कैसे सक्सेसफुल होना है, इसके लिए मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि जितना मुतालिया किया है मैंने दीन का, और इससे पहले जिस तरह की लाइफ गुजारी है हमने, ऑब्वियसली अभी शुरू से तो दीन में नहीं थे, तो हमने वो सारी चीज़ें देखी हैं जिन चीज़ों में आजकल यूथ इन्वॉल्व है, वो सारी चीज़ों से हम गुजर चुके हैं। उसके बाद दीन का मुतालिया करके मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि रिलीजन ही वो असल ज़ाब्ता हयात है जो इंसान को हर फील्ड में सक्सेसफुल बनाता है। हर फील्ड में, एक फील्ड में नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूं कि एक बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन, अब ये जितने भी ट्रेनर्स होते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स, साइकोलॉजिस्ट, ट्रेनर्स, स्टीवन कोवी का आपने नाम सुना होगा, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, 7 हैबिट्स ऑफ हाईली सक्सेसफुल पीपल, उनकी एक बुक है, बहुत ज़बरदस्त बुक है। लेकिन स्पेसिफिकली वो बुक एक्चुअली है बिजनेसमैन के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि आप अपने बिजनेस में कैसे कामयाब हो सकते हैं, आप अपनी इनकम को 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तो ठीक है, समझ में आती है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि एक अच्छा बिजनेसमैन एक अच्छा बाप भी है? क्या ये ज़रूरी है कि एक बहुत अच्छा बिजनेसमैन जो बहुत पैसे कमा रहा है वो अच्छा शौहर भी है? क्या ये ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छा बेटा भी है? ज़रूरी नहीं है। हो सकता है हो, लेकिन ज़रूरी नहीं। इसी तरह एक इंसान बहुत अच्छा शौहर है, बहुत अच्छा बाप है, बहुत अच्छा बेटा है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छा स्टूडेंट भी है? क्या ये ज़रूरी है कि वो बहुत अच्छा एम्प्लॉय है, बहुत अच्छा बिजनेसमैन है? ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है। तो साइकोलॉजिस्ट जो बात करते हैं, बताने का मकसद ये है कि वो इंसान को एक तरफ का सक्सेस बताते हैं कि आप दुनिया में कैसे आगे जा सकते हैं, आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कैसे कमा सकते हैं, आप अच्छे एंटरप्रेन्योर कैसे बन सकते हैं। लेकिन दीन जो है ये आपकी फैमिली लाइफ में भी आपको सक्सेसफुल बनाता है, आपकी जॉब में भी आपको सक्सेसफुल बनाता है, आपके बिजनेस जो भी आपने करना है उसमें भी सक्सेसफुल बनाता है, और आपकी मैरिटल लाइफ में भी आपको सक्सेसफुल बनाता है। इसीलिए ये परफेक्ट ज़ाब्ता हयात है दीन।